गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर रमेश कुमार के जीवन में एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। वे एक साधारण शिक्षक थे जिनका सपना था कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा हासिल करें। वे एक नेकदिल इंसान थे जिनका जीवन सादगी में बसा हुआ था। उनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उनके दिल में असीमित प्यार और अपने छात्रों के प्रति गहरी जिम्मेदारी थी। रमेश जी की पत्नी सविता गांव की सबसे समझदार और प्यारी महिला थी। सविता और रमेश की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। सविता का सपना था कि उनका अपना एक बच्चा हो जिसे वे अपनी ममता से सींच सकें। हालांकि सविता ने हमेशा इस दर्द को छिपाया और कभी रमेश से इस बारे में शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि रमेश भी इस कमी को महसूस करते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के प्यार और समझदारी से इस दर्द को बर्दाश्त कर रहे थे। सविता और रमेश की जिंदगी में खुशी और दुख के छोटे छोटे पल थे जिन्हें वे मिलकर झेलते थे। लेकिन उनके जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बिखेर दिया। गांव का स्कूल बहुत पुराना था और उसमें बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। गांव के बच्चे रमेश जी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे बच्चों को सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा भी देते थे। वे बच्चों को हमेशा सिखाते थे कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई ही इंसान की असली पूंजी है। रमेश जी का मानना था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। एक दिन रमेश जी के पास गांव के प्रधान आए और उन्होंने एक दुखद समाचार सुनाया। सरकार ने निर्णय लिया था कि गांव के इस पुराने स्कूल को बंद किया जाएगा और बच्चे अब पास के शहर के स्कूल में पढ़ने जाएंगे। यह खबर सुनकर रमेश जी का दिल टूट गया। वह यह सोचकर परेशान थे कि गांव के गरीब बच्चे शहर जाकर कैसे पढ़ेंगे। उनकी पहुंच इतनी नहीं थी कि वे रोज शहर जा सके। रमेश जी ने प्रधान से निवेदन किया कि स्कूल को बंद न किया जाए, लेकिन यह निर्णय ऊपर से लिया गया था और इसमें प्रधान का कोई हाथ नहीं था। निराशा और दुख से भरे रमेश जी ने यह निर्णय किया कि वे गांव के बच्चों के लिए खुद ही कुछ करेंगे। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत और सविता के गहने बेचकर एक छोटी सी पाठशाला शुरू करने का निर्णय लिया। रमेश जी और सविता ने मिलकर अपने घर के आंगन में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की। बच्चों ने फिर से रमेश जी के पास आना शुरू कर दिया। इस पाठशाला में रमेश जी निःशुल्क पढ़ाते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, बल्कि बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना था। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। रमेश जी और सविता के पास पैसे खत्म हो गए और उन्हें खाने पीने तक की दिक्कत होने लगी। रमेश जी के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वे अपनी पाठशाला बंद कर दें या फिर गांव छोड़कर शहर में जाकर कोई और काम करें। रमेश जी का मन इस बात से टूट चुका था कि वह बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन रमेश जी ने सविता से कहा, शायद हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए, यहां अब हमारी जरूरत नहीं है। सविता ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, नहीं रमेश, हम हार नहीं मान सकते, हमें बच्चों के लिए कुछ करना होगा। रमेश जी ने अपनी पत्नी की बात मान ली, लेकिन उन्हें यह एहसास हो चुका था कि वे अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। एक रात जब रमेश जी पाठशाला के बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे थे, तभी सविता को अचानक तेज बुखार हो गया। रमेश जी ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि सविता को गंभीर बीमारी हो गई है और उसे तुरंत शहर ले जाना होगा।
रमेश जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सविता का इलाज करा सके। उन्होंने गांव के लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे। सविता की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश जी ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे अपनी पत्नी को बचा नहीं सके। सविता के अंतिम समय में रमेश जी ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसने रमेश जी का हाथ पकड़कर कहा, तुम बच्चों को पढ़ाते रहना, यही तुम्हारी और मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सविता की मृत्यु ने रमेश जी को अंदर से तोड़ दिया। वह अकेले रह गए थे और उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उनकी पाठशाला और बच्चे थे। सविता के जाने के बाद भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि यही उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा थी। सविता के जाने के कुछ महीने बाद रमेश जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उनके शरीर में कमजोरी आ गई और वे धीरे धीरे अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक खत लिखा, जिसे उन्होंने अपने एक प्रिय छात्र को सौंपा। उस खत में लिखा था, प्रिय बच्चों, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने जीवन भर तुम्हें यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हें यह सिखाया कि शिक्षा ही तुम्हें इस दुनिया में सबसे आगे ले जा सकती है। मैं जानता हूं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हारे पास कुछ न हो तब तुम्हारे पास खुद की मेहनत और लगन हमेशा होगी। सविता हमेशा चाहती थी कि तुम सब आगे बढ़ो और यह पाठशाला कभी बंद न हो। इसलिए मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी पढ़ाई मत छोड़ना। यही तुम्हारा असली धन है। तुम्हारा शिक्षक रमेश कुमार। रमेश जी का आखिरी खत पढ़कर बच्चे रो पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने शिक्षक को खो दिया है, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार और शिक्षा हमेशा उनके साथ रहेगी। रमेश जी के जाने के बाद भी गांव के बच्चे उस पाठशाला में पढ़ते रहे, जिसे उन्होंने सविता और रमेश जी की याद में संजो कर रखा। बच्चों ने रमेश जी के सपने को साकार किया और उनमें से कई ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। रमेश जी भले ही इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा गांव के बच्चों के साथ रहे। रमेश जी का जीवन एक उदाहरण बन गया कि अगर किसी के दिल में सच्ची लगन और ईमानदारी हो तो वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। और इस तरह आखिरी खत ने गांव के बच्चों को एक नई दिशा दी और रमेश जी की यादें हमेशा के लिए अमर हो गई।